वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 डिफरेंशिएशन की। एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारे क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम डिफरेंशिएट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर वीडियो और लेक्चर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ax प्लस बी होल क्यूब। हम इसको फार्मूला ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू इसको सॉल्व करना है, तो हम फार्मूला ओपन नहीं करेंगे। y इक्वल हो जाएगा हमारे पास ax प्लस बी क्यूब y प्लस डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी क्यूब ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी होल क्यूब माइनस वाई। वाई इस साइड पे प्लस हो रहा था, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वाई की वैल्यू पुट कर देंगे ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स को हम बाद में लिख लेंगे, पहले बी को लिख देंगे क्योंकि दोनों प्लस के साथ हैं तो इनकी जगह चेंज कर दी हमने। माइनस ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। अभी हमारे पास आ गया डेल्टा y। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस इसके साथ ए एक्स प्लस बी नहीं था तो वो डिवाइड हो जाएगा ए एक्स प्लस बी माइनस ये भी हमने बाहर निकाल लिया तो ये हमारे पास आ गया 1। अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है तो सीरीज आ रही है हमारे पास, सीरीज को ओपन कर देंगे ए एक्स प्लस बी होल क्यूब 1 प्लस पावर ओवर 1 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस पावर में से एक माइनस ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सोन माइनस 1। ये माइनस 1 ये वाला, ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल आउट हो गया ऑपोजिट साइन होने की वजह से। ए एक्स प्लस बी होल क्यूब एज इट इज आ गया। इन सब में हमारे पास ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी कॉमन है, तो हम सबसे एक कॉमन ले लेंगे ए एक्स प्लस बी। अंदर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 2 6। अगर सॉल्व नहीं करना तो इसको एज इट इज़ भी रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस सोन। ये वैल्यू होगी हमारे पास डेल्टा वाई की। अब हम करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड्स। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। डिवाइड कर दिया हमने डेल्टा एक्स के साथ, हमारे पास था ए इंटू डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी। 3 प्लस 3 इंटू 2 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस सोन। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट
स्टेप में लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी क्यूब ए एक्स प्लस बी 3 प्लस 0, ये 0 है तो ये इस पूरे को 0 कर देगा। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स के, आंसर आएगा हमारे पास 3a इंटू ए एक्स प्लस बी क्यूब, नीचे पावर प्लस में थी ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी, 3 माइनस 1 2, तो डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 3a इंटू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5, then y plus delta y will be equal to 2x plus delta x plus 3 raised to the power 5. टू एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 पावर 5 माइनस वाई, रीअरेंज कर देंगे इसको, 3 को पहले लिख देंगे और 2 डेल्टा एक्स को बाद में, पावर 5 माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5, 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 1, इस पूरे की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 माइनस 1, टू एक्स प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा, इसको ओपन कर देंगे, पावर ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 प्लस पावर माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 स्क्वायर प्लस सोन माइनस 1, ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसल आउट हो जाएगा, 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5, इसमें हमारे पास ये ब्रैकेट जो है ये हर पोर्शन में कॉमन है तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 प्लस सोन, ये हमारे पास इक्वल है डेल्टा y के। नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को, डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5 ओवर डेल्टा एक्स इंटू 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 5 प्लस 5 इंटू 4 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 प्लस सोन, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको सेम लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, कैंसिल आउट करके बगैर डेल्टा एक्स के वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे लिमिट,
क्योंकि हमने लास्ट जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो इसी तरीके से किए हैं, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस साइड पे लिमिट अप्लाई होगी तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास इक्वल आ गया डी वाई ओवर डी एक्स के, और ये आ गया 5 टू द 10, 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5, 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर माइनस 1। आंसर आ गया 2x प्लस 3, 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 4। ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5 का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2। इसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो x नहीं है, t है, तो हम हमारा डेरिवेटिव जो है वो t के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे हमारे पास x वेरिएबल अगर होगा तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx। यहाँ पर हमारे पास t है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dt। y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 पावर माइनस 2, y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल टू 3 इंटू t प्लस डेल्टा t प्लस 2 माइनस 2, 3t प्लस 3 डेल्टा t प्लस 2 पावर माइनस 2, y प्लस डेल्टा y। डेल्टा y इसी साइड रह जाएगा और y साइड आके माइनस हो जाएगा। इसको हम रीअरेंज कर देंगे, 3 डेल्टा t माइनस 2 माइनस y की वैल्यू पुट करेंगे 3t प्लस 2 माइनस प्लस 3 डेल्टा t माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2। दोबारा से कॉमन लेंगे, इसमें से 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 कॉमन आ गया। अंदर हमारे पास बच गया 1 प्लस 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 माइनस 1। थ्री टी प्लस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2, 1 प्लस पावर ओवर 1 फैक्टोरियल 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 प्लस पावर माइनस 1 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 स्क्वायर प्लस सोन माइनस 1। ये वाला माइनस 1 यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये हर वैल्यू के साथ है, तो हमारे पास आंसर आएगा डेल्टा वाई का 3t प्लस 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इंटू कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2। अंदर आ गया हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 3 ओवर 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा t ओवर 3t प्लस 2 प्लस सोन। डेल्टा y ओवर डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा
3t plus 2 raised to the power minus 2 over 3t plus 2 मल्टीप्लाई होगा 3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी के साथ जब डिवाइड करेंगे तो दूसरी साइड पे डिवाइड करने से ये डेल्टा टी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। -2 प्लस -2 -3 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 प्लस so on. Applying limit on both sides. लिमिट कौन सी होगी? डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट डेल्टा t approaches to 0 delta y over delta t will be equal to 3t plus 2 power minus 2 over 3t plus 2 multiply 3 into minus 2 plus 0 2 3 the 6 -6 इंटू 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -2, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी, -2 -1 -3 6 इंटू 3t प्लस 2 रेज टू द पावर -3। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। इसको यहाँ तक स्टॉप करना है, यहाँ तक कर सकते हैं, फर्दर करना है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो हमारी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1 over ax प्लस 5 रेज़ टू द पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस 5 रेज़ टू द पावर -5। नीचे पावर प्लस में थी, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। नाउ let y is equal to ax plus 5 power -5, then y plus delta y will be equal to a into x plus delta x plus 5 power -5। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डेल्टा एक्स प्लस 5 पावर -5 वाई प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इसी साइड रह जाएगा, वाई इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। साथ ही इसको भी हम रीअरेंज कर देंगे, पावर -5 माइनस y वैल्यूज पुट कर देंगे y की, ax प्लस 5 प्लस a डेल्टा x पावर -5 माइनस ax प्लस 5 रेज़ टू द पावर -5। दोनों साइड से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ax प्लस 5 रेज़ टू द पावर -5, अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस 5 रेज़ टू द पावर -5 माइनस 1। सीरीज़ है, सीरीज़ को ओपन कर देंगे, ax प्लस 5 माइनस 5 1 प्लस पावर ओवर 1 फैक्टोरियल a डेल्टा x ओवर ax प्लस 5 प्लस पावर -1 ओवर 2 फैक्टोरियल a डेल्टा x ओवर ax प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस
सो ऑन -1। ये 1 इस 1 के साथ कैंसल आउट हो गया, ये डेल्टा y के इक्वल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। तो डेल्टा y इक्वल हो जाएगा हमारे पास ax प्लस 5 रेज़ टू द पावर -5 इंटू a डेल्टा x ओवर ax प्लस 5, और अंदर आ जाएगा हमारे पास -5 प्लस -5 माइनस 6 ओवर 2 फैक्टोरियल a डेल्टा x ओवर ax प्लस 5 प्लस सो ऑन। डेल्टा y ओवर डेल्टा x ax प्लस 5 रेज़ टू द पावर -5 ओवर डेल्टा x a डेल्टा x ओवर ax प्लस 5। डेल्टा x के साथ कैंसल आउट हो गया, पूरी की पूरी ब्रैकेट को हम एज इट इज़ लिख देंगे। -5 माइनस 6 ओवर 2 फैक्टोरियल a डेल्टा x ओवर ax प्लस 5 प्लस सो ऑन। सो ऑन का मतलब है कि ये स्टॉप नहीं होती है, इन्फिनिटी तक जाएगी। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x ax प्लस 5, इस a को हमने स्टार्ट में लिख दिया, पावर -5 ओवर ax प्लस 5 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा -5 प्लस 0 -5a ax प्लस 5 रेज़ टू द पावर -5 इंटू ax प्लस 5 रेज़ टू द पावर -1। -5 -1 आंसर आ जाएगा ax प्लस 5 रेज़ टू द पावर -6। ये हमारे पास आंसर है dy ओवर dx का। यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 2.2 के। अब हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 ओवर a z माइनस बी रेज़ टू द पावर 7। यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो z है, जिसको हम z बोलते हैं। तो हमारे पास इसमें लास्ट में आंसर आएगा dy ओवर dx नहीं आएगा, dy ओवर dz आएगा। इसको हम लिख देते हैं a z माइनस बी रेज़ टू द पावर -7, पावर ऊपर जाके माइनस हो गई। y इज इक्वल टू ए जी माइनस बी रेज़ टू द पावर -7, y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल टू a जी प्लस डेल्टा जी माइनस बी पावर -7। y इज डेल्टा y विल बी इक्वल टू ए जी प्लस ए डेल्टा जी माइनस बी पावर -7, और y इधर आके माइनस हो गया। रीअरेंज करेंगे ब्रैकेट को, ए जी माइनस बी प्लस ए डेल्टा जी इस साइड पे आएगा पावर -7 के साथ, और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो आंसर आएगा ए जी माइनस बी पावर -7। कॉमन लेंगे इसमें से ए जी माइनस बी पावर -7 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी पावर -7 -1, ए जी माइनस बी पावर -7 1 प्लस
पावर ओवर 1 फैक्टोरियल ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी प्लस पावर में से एक माइनस ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी स्क्वायर प्लस सोन माइनस 1। ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कॉमन भी ले लेंगे, ए जी माइनस बी रेज टू द पावर माइनस 7 ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी हमारे पास कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास बच गया -7 प्लस -7 माइनस 8 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी प्लस सो ऑन। ये वैल्यू है हमारे पास डेल्टा वाई की। नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा जी से डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी विल बी इक्वल टू, डेल्टा जी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड पे हमारे पास बच जाएगा ए जी माइनस बी, ऊपर पावर -7 के साथ और नीचे पावर 1 के साथ, और यहाँ पर ए हमारे पास बच गया। ब्रैकेट के अंदर आ गया -7 प्लस -7 माइनस 8 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी प्लस सो ऑन। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी ए जी माइनस बी पावर -7 ओवर ए जी माइनस बी इंटू ए -7 प्लस 0 -7 ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -7 ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -1। आंसर आ गया हमारे पास -7 ए इंटू ए जी माइनस बी रेज टू द पावर -8। ये आ गया हमारे पास आंसर डी वाई ओवर डी जी का। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। लास्ट एक्सरसाइज में हमने सिर्फ x के अकॉर्डिंग लिया था, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हमारे पास वो होता है जिसकी हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जैसे कांस्टेंट में हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, कोई भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे, क्योंकि 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 की वैल्यू 2 ही रहती है, ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं x y z, तो इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। हम अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू चेंज करते हैं, हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, कभी प्लस में आती है कभी माइनस में आती है। तो ऐसा नहीं है कि x की y की और z की एक फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब ये हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें अब हमने देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो हम स्टार्ट में देखते हैं, जहाँ पे हमने लेट किया था, हमने सपोज किया था। हमने सपोज किया था ए जी माइनस बी रेज़ टू द पावर -7 को y के इक्वल। तो अगर हम z की वैल्यू चेंज करेंगे खुद से, तो हमारे पास y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर करेंगे 3, z की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस बी, y की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर 4 करेंगे तो वो 4a हो जाएगी, मतलब y की टोटल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट है, जिसको हम खुद से चेंज कर सकते हैं,
वो हमारे पास यहाँ पर z है, और जो डिपेंडेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है दूसरे की वैल्यू के ऊपर वो हमारे पास y है। तो हम हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं। इंडिपेंडेंट है वो अपनी मर्ज़ी से है कि किसी और की वैल्यू चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।